हेलो स्टूडेंट, आज हम समांतर श्रेणी का nवां पद या फिर व्यापक पद देखने वाले हैं कि होता क्या है, उसको किस तरह फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा है कि इंग्लिश में एन टर्म और जनरल टर्म ऑफ एपी। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं कि अगर मेरे पास में कोई समांतर श्रेणी दी हुई है और उसके अंदर एक मेरा प्रथम पद ए है और सर्वांतर डी है, तब मेरे पास में एक समांतर श्रेणी का एक सीक्वेंस बन के आता है। वो क्या होता है कि मैं मानता हूँ, पहले क्या माना, प्रथम पद जिसको मैं मानता हूँ क्या, वो मेरे पास में ए है, मैंने स्मॉल ए माना। ठीक है, सर्वांतर जिसको मैं मानता हूँ क्या, डी। ठीक है, इसको आप यहाँ बोल सकते हो क्या, ये आपकी फर्स्ट टर्म है और ये आपका कॉमन डिफरेंस। वो मैंने लिया कितना, डी। ठीक है, कॉमन डिफरेंस डी है। तब आपका समांतर श्रेणी का जो श्रेणी बनेगी वो क्या बनेगी, ए प्लस डी, और इससे पहले भी आपकी एक टर्म आएगी ए कॉमा ए प्लस डी एंड ए प्लस 2d कॉमा ए प्लस 3d कॉमा ए प्लस 4d कॉमा ए प्लस 5d। ठीक है, और एंड सो ऑन। ये आपकी क्या बन गई है, समांतर श्रेणी का जनरल रूप है, जिसको हम बोलते हैं जब व्यापक पद। ठीक है, अब यहाँ पर अगर मानता हूँ मैं कि जो समांतर श्रेणी का जो प्रथम पद वो कितना है, तो प्रथम पद अगर मैं बात करता हूँ फर्स्ट टर्म की, तो मेरे पास में कितना है, ए। इसको मैं इस तरह से लिखता हूँ कि ए प्लस 0d। ठीक है, लिख सकता हूँ इस तरह से। और मैं इसको इस तरह से भी लिख सकता हूँ क्या, कि ए, और यहाँ पर मैं इससे लिखता हूँ कि 1 माइनस 1 इंटू डी, लिख सकता हूँ इस तरह से। वो जीरो को मैं 1 माइनस 1 लिख सकता हूँ। इसी तरह से दूसरा पद जो मेरे पास में सेकेंड टर्म होगी, तो दूसरा पद क्या हो जाएगा मेरे पास में, ए प्लस डी, उसको मैं इस तरह से लिख सकता हूँ। और इसको भी मैं लिख सकता हूँ क्या, ए प्लस 1 इंटू डी, और इसको भी मैं लिख सकता हूँ क्या, ए प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, लिख सकता हूँ इस तरह से। और आप ये ध्यान रखना कि पर जो प्रथम पद होता है आप उसको हम डिनोट करते हैं T1 से। इस तरह से आपका T2 हो गया। ऐसे हमारे जो इतनी भी आएगा T3, T4 एंड T5, इसको दूसरा नाम ए और भी है कि आप इसको AN से भी दिखा सकते हो, और A1 और A2, A3 या फिर T3, या फिर तीसरा पद क्या रहेगा आपके पास में, देखते हैं कि A प्लस 2d आ गया आपके पास में। और आप इसको 2d को लिख सकते हो इस तरह से कि a प्लस, यहाँ पर लिख सकते हो आप 3 माइनस 1 इंटू डी। आपने इसको इस तरह से लिया 3 माइनस 1। ठीक है, तो आपके पास में क्या बन गया, 2। ये एक तरह का सीक्वेंस बन चुका है। ठीक है, अब आप क्या देख रहे हो, जब आपके पास में प्रथम पद था तो यहाँ 1 आया था, दूसरा पद था यहाँ पर 2 आया, तीसरा पद था तो यहाँ 3 आया। तो अगर आपका ये प्रोसीजर इस तरह से चलता रहा यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, ठीक है, मान के चलो आपकी जो लास्ट वाली टर्म है वो आपके nवां पद यानी कि an या फिर tn है, तब nवां पद आपके पास में कितना आ जाएगा, देखते हैं कि यहाँ पर a प्लस nd लिखेंगे। जब यहाँ पर तीसरा पद है तो यहाँ पर कितना आ रहा है, दूसरा, यानी कि 1 कम आ रहा है, और यहाँ पर दूसरा है तो यहाँ पर कितना आ रहा है, 1 कम है, यानी कि यहाँ पर आपको जो क्या लिखना होगा, n माइनस 1 इंटू डी। देखो n से 1 कम होगा, n माइनस 1। जैसे यहाँ तीसरा है तो यहाँ 2 आया, 2 है तो यहाँ 1 आ रहा है इसकी गुणांक में, देखो ये रहा। प्रथम है तो यहाँ पे उससे कम आ रहा है 0। ठीक है, तो इसलिए जब आपका nवां पद है तो उससे 1 कम कितना होगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, और इसी फॉर्मूले की हम हेल्प से जो हमारे समांतर श्रेणी होगी उनको हम हल करेंगे। ठीक है, वहाँ पर आपको पूछेगा, एक सवाल दे देगा कि उसका 9वां पद बताइए, 11वां पद बताइए, कोई भी एग्जाम्पल आपको दे देगा। ठीक है, कभी कभार ऐसा होता है कि हमारी जो श्रेणी होती है वहाँ पर ना पदों की संख्या तो उसमें दी होती है, पर कभी कभार उसमें अंतिम पद होता है जिसको हम लास्ट टर्म बोलते हैं। ठीक है, तब अंतिम पद के लिए फॉर्मूला आपका क्या हो जाएगा, जिसको हम लिखते हैं अंतिम पद। तो अंतिम पद जिसको हम कभी कभार डिनोट करते हैं एल से, या फिर AM से भी हम डिनोट कर सकते हैं इसको। अदर बुक में की अगर बात करो तो वहाँ पर AM से भी डिनोट किया हुआ है, और L तो हमारा रहता है लास्ट टर्म। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या होता है उसका, आपका a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। फॉर्मूला बिल्कुल यही है जैसे यहाँ पे लिखा है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, पर यहाँ पे tnवां पद है, यहाँ पर उसका मतलब है लास्ट टर्म या a है। ठीक है, अब इससे रिलेटेड हम कुछ एग्जाम्पल करेंगे, क्वेश्चन करेंगे, उनको किस तरह सोल्व करते हैं। तो मेरे पास में यहाँ पर एक क्वेश्चन है, जैसे मैं लिखता हूँ
कि एक श्रेणी मेरे पास में दी है और उसमें कहा है कि उसका 9वां पद बताना है आपको, ठीक है। तो श्रेणी आपकी लिखी है 9 5 1, 9 5 1 माइनस का 3 है आपका यहाँ, और उसके बाद डॉट 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 का 9वां पद ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो 9वां पद जब आप ज्ञात करोगे तो आप क्या करोगे, सबसे पहले आपके दिमाग में एक फॉर्मूला आना चाहिए ये वाला, बट उससे पहले कि आपको यहाँ पर ए और डी आपको निकालने चाहिए, ठीक है। तो सबसे हम पहले क्या लिखेंगे, फॉर्मूला जो हमारे पास में होता है फॉर्मूला टी एन इक्वल टू क्या होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये हमारे पास में जो फॉर्मूला है किसी भी समांतर श्रेणी का एनवा पद फाइंड आउट करने के लिए। एन का मतलब कुछ भी आपका नंबर हो सकता है, पहला नंबर, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, पांचवा पद, छठा, सातवां, ये कुछ भी हो सकता है आपका, ठीक है। तो हमारे पास में फॉर्मूला क्या है, ये है फॉर्मूला। यहाँ पर हम सॉल्यूशन कर रहे हैं इसका। तो सॉल्यूशन करने के लिए आपने फॉर्मूला लिखा और उस फॉर्मूले के अंदर भी आपको दो चीज़ पता होनी चाहिए, एक तो ए कितना है समांतर श्रेणी का यानी कि प्रथम पद कितना है, और डी यानी कि सर्वांतर उसमें कितना है, ठीक है। तो हम निकालते हैं कि फर्स्ट टर्म ए बराबर आपकी कितनी है 9, ठीक है। अब डी निकालते हैं, तो डी बराबर क्या होता है, पहले टर्म को छोड़कर कोई सी भी टर्म उठाओ और उसमें से प्रीवियस संख्या पद को माइनस कर दीजिए बस। जैसे मैं 5 को उठाता हूँ और माइनस करना है मैंने 9 को, तो कितना बचता है माइनस का 4, ठीक है। चाहे आप यहाँ से कर लो, एक में से 4 5 गया कितना बचेगा, माइनस का 4 बचेगा, ठीक है। तो इसलिए डी का वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का 4। अब इन दोनों को वैल्यू को आपको यहाँ पर पुट कर देना है, बट उससे पहले भी आपको ध्यान रखना है कि जो एन की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर 9 है क्योंकि 9वां पद है, ठीक है। तो यहाँ पर लिख दीजिए एन बराबर आपका कितना है 9, ठीक है। आपने सारी वैल्यू लिख ली है, तो आप क्या करोगे इस फॉर्मूले में लिख दीजिए। तो यहाँ पर एन है, वहाँ पर मेरा 9 आ जाएगा क्योंकि एन की वैल्यू 9 है इस टाइम, और यहाँ पर ए की जगह कितना 9 प्लस एन माइनस 1 यानी कि 9 माइनस का 1, और डी की वैल्यू कितनी माइनस का 4, ठीक है। सोल्व कर लेते हैं इसको हम। तो 9 प्लस 9 में से 1 जाता आपको बचता है 8, और ये माइनस का 4। सोल्व करने पर आपका आएगा ये 8 चौक होता है 32, और ये माइनस का है प्लस का तो माइनस आ गया, यानी कि 8 चौक 32 हो गया आपका, और 9 में और यहाँ पर पहले से चल रहा है, ठीक है। आप इसको सोल्व करोगे तो आपको कितना आएगा आपके पास में माइनस का 23, ठीक है। तो मैं कह सकता हूँ कि श्रेणी का जो 9वां पद वो कितना है माइनस का 23 है, ठीक है। तो इस तरह से हम किसी भी समांतर श्रेणी का कोई सही पद ज्ञात कर सकते हैं। हम इस पर कुछ क्वेश्चन और देखेंगे। तो स्टूडेंट हमारे पास में न्यू क्वेश्चन है, यहाँ पर आपकी एपी दी है कितना 2 7 12 डॉट 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 का एनवा पद ज्ञात कीजिए, ठीक है। आप इसको सोल्व करना है। तो यहाँ पर ए बराबर सबसे पहले आपको लिखना होगा कितना 2, जो आपको प्रथम पद है, ठीक है। डी बराबर आप क्या करोगे, दूसरे वाले टर्म में से पहले को माइनस कर दीजिए, या फिर तीसरे वाले में से दूसरे को माइनस कर दीजिए। तो कितना आ गया आपके पास में 5 आ चुका है, ठीक है। अब आप एन की वैल्यू लिखोगे, एन की वैल्यू जितना उसमें पद जो फाइंड आउट करा रहा है आपसे वही एन की वैल्यू होती है आपकी 10, जैसे यहाँ पर 10 है, ठीक है। अब आप इसको सोल्व करोगे तो आपके पास में फॉर्मूला क्या होता है, टी एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू होता है डी। टी एन की जो है वैल्यू उठाओगे आप यहाँ से उठाओगे 10, यानी कि टी 10 हो गया 10वां पद। ए की वैल्यू 2 प्लस एन माइनस 1 यानी कि 10 माइनस का 1 इंटू डी की वैल्यू आप यहाँ से उठाओ 5, ठीक है। सोल्व कर लेते हैं तो इसको 2 प्लस ये आपका 9 बचता है, और 9 इंटू 5, ठीक है। तो 2 प्लस 9 पंजा आपका होता है 45 यानी कि 45 हो गया। इट मीन्स आपका 47 आपका T10 आ गया, यानी कि इस समांतर श्रेणी का जो 10वां पद है कितना है 47 या 47 है। तो स्टूडेंट हमारे पास में क्वेश्चन है, थोड़ा सा टाइप का है। यहाँ पर लिखा है कि श्रेणी 5 8 11 एंड सोन का कौन सा पद 320 है, ठीक है। यहाँ पर रखा कि कौन सा पद 320 है। मैं मानता हूँ एनवा पद 320 है, बात समझ में आई। तो हमें नहीं पता कि कौन सा पद है, हम उसको इसमें क्या करेंगे, हम मानेंगे कि एनवा पद 320 है, ठीक है। तो सोल्व करते हैं इसको। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, जो हमारे पास फॉर्मूला होता है, तो फॉर्मूला क्या है, टी एन इक्वल टू होता है आपका क्या है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या करो, जो आपके पास में गिवन है उसको लिख लीजिए। ए बराबर आपका कितना गिवन है 5, एंड डी की वैल्यू आपके पास में कितना है 8 माइनस का 5, इट मीन्स 3, ठीक है। अब आप मान रहे हो क्या कि जो कौन सा पद 320 है, मैं मानता हूँ एनवा पद, यहाँ पे लिखूंगा माना एनवा पद या nth टर्म, ठीक है। एनवा पद
इसको मैं डिनोट कर रहा हूँ किससे, TN से, वो मेरा कितना है 320 है। ठीक है, तो यहाँ पर बोला कि कौन सा पद, यानी कि n की वैल्यू आपसे पूछ रहा है। ठीक है, TN तो आपने मान लिया कि nवा पद वो कितना 320 है, पर जो nवा पद है वो n कौन सा है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, क्या है वो। ठीक है, तो इट मीन्स आपकी यहाँ पर n की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, ज्ञात करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने फॉर्मूला लिख दिया, अब यहाँ पर इन वैल्यू को पुट कर देते हैं। तो TN की वैल्यू कितनी है 320, तो आपने लिख दिया यहाँ पर 320, ए की वैल्यू आपके पास 5 है, और n-1 डी की वैल्यू आपके पास में कितना है 3। ठीक है, अब आप क्या करोगे 320, ये इधर आके माइनस का 5 हो चुका है, यहाँ पर बचता आपका n-1 और इंटू 3। 320 में से आप माइनस करोगे कितना 5, तो बचता है आपका 315, और यहाँ पर आपका n-1 इंटू 3। अब आप क्या करोगे 300 को डिवाइड कर दीजिए, तो अगले स्टेप में n-1, तो आपका 315 और अपॉन ये नीचे आएगा 3। ठीक है, अब आप क्या करोगे इसको डिवाइड कर दीजिए, 3 एकम 3 होता है आपका। ठीक है, और जब आप इसको डिवाइड करोगे 3 पंजे होता है कितना 15, तो 105 आ गया आपका। ठीक है, अब 105 कैसा है ये भी आप देख लीजिए, जब आपने 315 को 3 से डिवाइड करा, ठीक है, तो 3 एकम 3 होता है आपका, यहाँ पर आपका 0 बचा। उसके बाद आपने 1 को यहाँ से उतारा, 1 पे आप डिवाइड नहीं कर सकते 3 से, तो आप क्या करोगे यहाँ 0 लगाएंगे, और अगले डिजिट हमारे पास में ऐसे ही उतर जाएगी, तो 3 पंजे कितना होता है 15। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको डिवाइड कर सकते हैं, यहाँ पर 0 बचता है, यानी कि n-1 आपके पास में कितनी आ गई 105, पर वैल्यू किसकी पूछी है n की, तो आप क्या करोगे यहाँ से n और जो आपका -1 है वो इधर पहुँचा दिए, n इधर रहेगा, तो 105 प्लस का 1 इट मीन्स 106। मैं कह सकता हूँ कि क्या कि जो n की जो वैल्यू 106 आ गई, यानी कि 106वां पद कितना है मेरा 320। ठीक है, इस तरह से हम क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं क्या लिखूँ कि जो n की वैल्यू मेरे पास आएगी, यानी कि t यहाँ पर लिख देना आता है या 106 बराबर कितना है 320वां पद की। ठीक है, यानी कि जो आपका जो वाला पद है ना वो किसके बराबर है 320 के पद के बराबर है, ये वाला जो मैंने लिखा है। ठीक है, तो इस तरह से हम किसी भी क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट हमारे पास में एक और क्वेश्चन यहाँ पर लिखा है कि निम्नलिखित श्रेणी में कितने पद है, हमें इसमें पद बताने हैं कि कितने श्रेणी में, 4, 7, 10 एंड डॉट डॉट डॉट, और लास्ट की जो टर्म है आपकी 148 है, हमें बताना है इसमें कुल कितने पद है। ठीक है, या फिर आप इसको इस तरह से लिख दो कि श्रेणी 4, 7, 10 डॉट 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 का कौन सा पद 148 है, यहाँ पर आपको n बताना है। ठीक है, या फिर यहाँ पर भी आपको n ही बताना है, यहाँ पर आप पूछे कि पदों की संख्या कितनी है, कि कितने पद है, या फिर यहाँ पर कौन सा पद 148, दोनों का मीनिंग एक ही आ रहा है। ठीक है, सोल्व करने का आपके पास है 2 तरीके हैं। अगर आप इसको सोल्व करोगे तो आप यहाँ पर फॉर्मूला लगाना कौन सा कि L इक्वल टू आपका क्या होता है a प्लस n-1 इंटू डी। L क्या है आपका अंतिम पद, कि इस बार यहाँ पर इस वाले क्वेश्चन में अंतिम पद आपको दिया हुआ है लास्ट टर्म। ठीक है, 148 है। या फिर आप इस वाले में अप्लाई करोगे तो यहाँ पर क्या लिखोगे आप TN इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, हमने इस क्वेश्चन पे अभी तक सवाल 2-3 कर लिए, अब हम इस वाले से सोल्व करेंगे इसको। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं सबसे पहले इस क्वेश्चन के लिए अगर हम सोल्व करते हैं तो देखते हैं क्या आएगा आंसर। तो a की वैल्यू मेरे पास में कितनी आ रही है 4 आ गई यहाँ से इस क्वेश्चन से, और d की वैल्यू कितनी आएगी 7 माइनस का 4 इट मीन्स 3। ठीक है, आपकी d की वैल्यू आ गई है, और मैं मानता हूँ कि n वा पद उसमें क्या हम n पद है उस श्रेणी के अंदर, तब L बराबर कितना है मेरे पास में 148, ये मैंने 148 लिख दिया है। ठीक है, तो फॉर्मूला लगा दीजिए बस, L इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। L की वैल्यू यहाँ से उठाइए आप कितनी है 148, जो यहाँ पर लिखा है L की वैल्यू है, तो 148 आपने यहाँ पर लिखा, और a की वैल्यू आप यहाँ से उठाओगे 4 प्लस n-1, और यहाँ पर 3 d की वैल्यू रहेगी। ठीक है, अब आप क्या करोगे 148 माइनस कर दीजिए इसमें से ये वाले 4। ठीक है, इधर आपका क्या चल रहा है n-1 और इंटू 3। आप इसको इस तरह से लिख सकते हो, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ उसे, आप जब एक माइनस करोगे 144 बचता है, और इक्वल में n-1 इंटू 3। ठीक है, अब आप इसका अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, पहले ये आपका 3n हो गया और ये 3 हो गया। ठीक है, तो इट मीन्स 144 और ये प्लस का 3 इधर आके इसमें ऐड हो गया, तो 3n हो गया आपका, ये यहाँ पर ऐड कर देते हैं, इसको सोल्व कर देंगे हम, तो ये कितना हो गया आपका 147 और इक्वल 3n, या फिर
3n इक्वल टू 147, या फिर n की वैल्यू आपके पास में कितनी आएगी 147/3। आप इसको 3 से डिवाइड कर दीजिए, देखते हैं n की वैल्यू कितनी आएगी। तो 3 चौक होता है आपका 12, बचे कितने 2 और 3 × 27, यानी कि इस श्रेणी के अंदर हमारे कितने पद हैं 49 पद है। ठीक है, या फिर मैं कह सकता हूँ अगर इस सवाल को सोल्व करूँगा कि श्रेणी का 49वां पद ये कितना है 148 है। ठीक है, तो अतः यहाँ पर लिख देना आप, अतः कुल पद कितने हैं n बराबर 49। ठीक है, तो इस तरह से आपको इस क्वेश्चन का आंसर आ चुका है हमारे पास में। आप चाहो तो ये वाला भी अप्लाई कर सकते हो, इसमें वाला फॉर्मूला लगाना आप। ठीक है, तो हम 2-3 क्वेश्चन और देखेंगे जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो स्टूडेंट हमारे पास में न्यू क्वेश्चन कि एपी समांतर श्रेणी 21, 18, 15 का कौन सा पद -81 है या 81 है, साथ ही क्या इस समांतर श्रेणी का कोई पद शून्य है, ये हमें बताना है। सकारण उत्तर दीजिए। सकारण का मतलब कि हमें उसको बताना है क्यों, अगर है तो क्यों है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास में जो फॉर्मूला होता है हम उसको लिखते हैं, जो हमारे पास में फॉर्मूला होता है TN वाला। ठीक है, तो TN इक्वल टू आपका क्या होता है A + n-1 × D। ठीक है, इस श्रेणी से आप क्या निकालोगे, पहले A की और D की वैल्यू निकालिए। ठीक है, और TN की वैल्यू आपने यहाँ पर दी हुई है कितनी -81, तो आप इन वैल्यू को इसमें पुट कीजिए। पहले सबसे पहले जितना यहाँ पर पूछा है पहले इतना काम करना है बस हमको। ठीक है, तो सबसे पहले हमें लिख रहे थे कि A की वैल्यू कितनी है हमारे पास में 21, D की वैल्यू आपकी 18 माइनस का 21 जब आप करोगे तो आपके पास में कितनी वैल्यू आएगी -3। ठीक है, और TN जो आपके पास में है कितना -81। ठीक है, तो यहाँ पर आपको n की वैल्यू पूछ रहा है कि n कितना है। ठीक है, कि कौन सा पद -81 है। ठीक है, तो पहले हम इतना निकालते हैं, देखते हैं हमारे पास में क्या आती है वैल्यू। तो TN की वैल्यू मेरे पास में कितनी है, देखो -81, A की वैल्यू कितनी है 21 + n-1, D की वैल्यू कितनी है मेरे पास में -3। सोल्व करते हैं इसको, तो -81, ये इधर आकर आपको होगा कितना +21 और -21, क्योंकि इधर प्लस का है, और यहाँ पर आपको बचेगा -3n और +3। ठीक है, इस -n की 3 के हमने अंदर मल्टीप्लाई कर दिए, तो यहाँ पर देखो कितना बचेगा, जब आप इनको ऐड करोगे तो 2 हो गया आपका, और यह हो गया आपका 102। ठीक है, आपने दोनों को ऐड कर दिया तो माइनस का आएगा दोनों, क्योंकि दोनों माइनस में है। ठीक है, उसके बाद जो -3 है वो +3 है, इधर आके आपका कितना होगा -3, और इधर भी -3n जो बच रहा है। ठीक है, इन दोनों को ऐड कर दीजिए तो आपका 105 हो गया माइनस का और -3n। ठीक है, माइनस से माइनस कैंसिल कर दीजिए आप, तो माइनस कैंसिल हो गया, तो 105 बराबर होगा कितना 3n, या फिर 105 डिवाइडेड बाई 3 इक्वल टू n। ठीक है, तो आप इसको क्या लिख सकते हो कि n इक्वल टू 105 को जब आप 3 से डिवाइड करोगे तो आपको कितना आता है 35। तो इट मीन्स हमारे पास में जो n की वैल्यू कितनी है 35, यानी कि 35वां पद कितना है -81। तो इतना सा काम हमने कर दिया है। अब आगे जो कंडीशन अप्लाई है वो क्या है कि साथ ही क्या इस समांतर श्रेणी का कोई पद शून्य है, तो हमें बताना अगर ऐसी कंडीशन कोई है तो हमें वो क्या किस तरह सोल्व करनी है। ठीक है, तो मैं मान के चलूँगा अगर कंडीशन कोई ऐसी है कि जो पद शून्य है, मैं लिखूँगा इफ़ n इक्वल टू क्या है आपका कोई ऐसा नंबर है कि जो इस संख्या को 0 बना रहा है। ठीक है, तो मैं कह सकता हूँ जो आपका TN होगा वो 0 होना चाहिए। फिर अगर आपका कोई समांतर श्रेणी का कोई पद शून्य है तो इसका मतलब क्या है कि वो TN की वैल्यू दे रखी है ना 0, तब आप क्या करोगे इसी फॉर्मूले के अंदर जो आपने लगाया वैल्यू इसके अंदर दोबारा से पुट कर दीजिए, तब हम चेक करेंगे कि n की वैल्यू आपके पास में कितनी आएगी। ठीक है, तो दोबारा चेक करते हैं, तो यहाँ पर TN A + n-1 × D, TN की वैल्यू यहाँ से उठाइए। अब आप A की वैल्यू आपके पास में 21 और n-1, D की वैल्यू कितनी -3। सोल्व करते हैं इसको, तो +21, ये माइनस का आपका 3n हो गया और ये +3। ठीक है, ये मैंने यहाँ पर लिखा है देखो, और यहाँ पर 0 चल रहा है आपका, तो यहाँ 21, ये माइनस हो गया आपका 3n और ये +3, इन दोनों को ऐड कर दीजिए तो कितना होगा 24 और -3n, या फिर 3n बराबर 24 हो गया। और जब आप इसको डिवाइड करोगे 3 से 24 को तो आएगा कितना 8, यानी कि n की वैल्यू आपकी 8 है। ठीक है, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि 8वां पद आपका क्या है 0 है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें जो रीजन बताना था कि उत्तर बताना था,
तो वो यहाँ पर निकल कर आ गया चीज़ कि इस क्वेश्चन के अंदर अगर मैं कहूँ कि वो कौन सा पद शून्य है, तो मैं कह सकता हूँ कि वो 8वां पद क्या है, मेरा 0 है। ठीक है, क्योंकि T8 अगर मैं पुट करूँगा 0 तो यानी कि ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, मेरा 0 आ जाएगा। ठीक है, तो स्टूडेंट हमारे पास में क्वेश्चन है, इस तरह से क्वेश्चन है कि वह समांतर श्रेणी बनानी है हमें इस बार, जिसका तीसरा पद तो कितना है, 5 है, और सातवां पद कितना है, 9 है। ठीक है, तो सबसे पहले हम जो हमारे पास में फॉर्मूला है जनरल रूप जिसको हम बोलते हैं व्यापक पद, वो क्या हमारे पास में फॉर्मूला लिखते हैं कि Tn इक्वल टू आपका कितना है, a प्लस n माइनस 1d। ये आपका होता है जनरल फॉर्म या जनरल टर्म। ठीक है, किसी भी समांतर श्रेणी के फॉर्मूले के बेस में, ठीक है, या फॉर्मूले के फॉर्मेट में। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमें चेक करना है कि जिसका तीसरा पद तो कितना दे रखा है, 5, सातवां पद दे रखा है 9, तो हमें समांतर श्रेणी बनानी की हमारी समांतर श्रेणी क्या बन के आएगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जैसे हम लिखते हैं T1 या T2 T3 निकालते हैं, तो हमें डायरेक्ट क्या लिखेंगे, T3, जो तीसरे पद की बात कर रहे हैं हम। जब मैं T3 रखता हूँ, जहाँ पे n की वैल्यू मेरे पास में कितनी रखी मैंने, 3, जब तीसरे पद की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, तो जब यहाँ पर T3 रखोगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, a प्लस यहाँ पर आ जाएगा 3 माइनस का d, ये आ गया। और T3 कितना यानी कि तीसरा पद कितना है, 5, तो यहाँ 5 लिखोगे तो a प्लस यहाँ पर आपको बचता है 2d। ठीक है, इसको मैं समीकरण लेता हूँ 1, इक्वेशन नंबर मैंने फर्स्ट मान लिए। बिल्कुल इसी तरह से जब आप सातवां पद ज्ञात करोगे, यानी कि सातवां पद का मतलब कि n की वैल्यू कितनी है आपकी, 7 है। ठीक है, और जो T7 आपका कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो यानी कि T7 इक्वल टू a प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी। ये आपके दोनों सेम होते हैं, यहाँ पर भी सेम होता है। ठीक है, अब T7 की वैल्यू कितनी है, 9, यानी कि सातवां पद कितना है, 9, तो आपने 9 लिखा है यहाँ पर। तो a प्लस यह हो गया आपका 6d। इक्वेशन नंबर मेरी बन गई 2। ठीक है, अब मैं यहाँ पर लिखता हूँ क्या, आप उस चीज़ को स्टार्टिंग में लिख देना कि हमारा समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए है, समांतर डी है, चाहे आप ना भी लिखो तो कोई भी हमारा काम चल जाएगा उससे। ठीक है, तो मेरे पास में क्या रीजन है, दोनों इक्वेशन को मेरे पास में दोनों को सोल्व करना है, इक्वेशन 1 को और 2 को। मैं कैसे सोल्व कर सकता हूँ, विलोपन विधि भी लगा सकता हूँ, सब्स्टिट्यूशन मेथड भी लगा सकता हूँ, या फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड भी लगा सकता हूँ, आप पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो नॉर्मली मैं क्या कर रहा हूँ, टर्मिनेशन जो एलिमिनेशन मेथड है वो लगा रहा हूँ। वो किस तरह से लगेगा कि ए से ए कैंसिल हो जाएगा अगर मैं इस वाली इक्वेशन में से इसको माइनस कर दूँ। तो मैं क्या लिख रहा हूँ, इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को घटाने पर या माइनस करने पर। ठीक है, मैं घटा रहा हूँ, तो देखते क्या आएगा हमारे पास में। तो एक सेकंड हमने पहले लिखी 9 इक्वल टू a प्लस 6d, और आपकी ये फर्स्ट क्या है, 5a प्लस 2d। मैं इसको कर रहा हूँ माइनस, तो यहाँ माइनस आ जाएगा आपका। देखो ये दोनों a है, ये आपका कैंसिल हो गया क्योंकि प्लस का माइनस का है। 9 में से 5 गए आपके 4 बचते हैं, और 6 में से 2 गए आपके कितने बचते हैं, 4, और d जो आपका चल रहा है वो ऐसे ही रहेगा। ठीक है, यानी कि आप फिर इसको कि 4/4 यहाँ पर बचता है आपका d, क्योंकि ये वाला 4 इसके भाग में आ गया। जब आप 4 को डिवाइड करोगे 4 से, तो इट मीन d की वैल्यू कितनी जाएगी, 1 आ जाएगी। ठीक है, d की वैल्यू आ गई। अब इस d की वैल्यू को समीकरण 1 या 2 में कहीं पर पुट करके आप a की वैल्यू निकाल सकते हो। ठीक है, तो मैं कर रहा हूँ पुटिंग इन इक्वेशन फर्स्ट, मैं फर्स्ट के अंदर पुट कर देता हूँ। तो फर्स्ट मेरा है क्या, 5 इक्वल टू a प्लस 2d, डी की वैल्यू हम यहाँ रखेंगे। तो a 2 गुना 1, ये d की वैल्यू रख दिया यहाँ पर 5, तो 5 इक्वल टू a प्लस 2 हो गया आपका। देखो 2 हो चुका है। अब आप क्या करोगे, इन दोनों को इक्वेशन को सोल्व कर दीजिए बस। ठीक है, ये जो आपका 2 है इधर आके माइनस हो जाएगा, तो 5 माइनस 2 और यहाँ पर a। ठीक है, जब आप a की वैल्यू निकालोगे तो यहाँ पर कितना बचेगा, 3 बचेगा। तो a की वैल्यू आपके पास में कितनी आ गई, 3 आ गई। ठीक है, अब समांतर श्रेणी बनाने, समांतर श्रेणी का जो जनरल रूप होता है, व्यापक रूप होता है, वो क्या होता है आपके पास में, a प्लस d, a प्लस 2d, a प्लस 3d, और एंड सो ऑन। ठीक है, ये होती है आपके पास में। तो a की वैल्यू कितनी आपके पास में, यहाँ रख दीजिए, तो 3 आ गई। ठीक है, a प्लस डी यानी कि a की और d की वैल्यू आपको ऐड करना है। तो 3 और 1 कितना, ये 4, तो a प्लस डी होगा कितना, 4, a प्लस 2d, यानी कि 2 की गुना करनी पहले d के साथ में, 2 कितना होगा, 2 और 3 5। ठीक है, यानी कि आप ये क्या है, a प्लस 3d, यानी कि 3 मल्टीप्लाई बाई d 1, यानी कि 3 और 3 6।
ठीक है। तो इट मीन्स आपकी श्रेणी बनेगी 3 4 5 6 7 8 ऐसी कुछ बन के आएगी श्रेणी, ठीक है। तो इस तरह से हमने क्या देखा इस क्वेश्चन में या इस वीडियो सीरीज के अंदर हमने काफ़ी क्वेश्चन सॉल्व किया जो कि अलग अलग टाइप के क्वेश्चन थे सारे, ठीक है। तो थैंक यू स्टूडेंट। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और स्पार्क एकेडमी मेरठ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को जरूर दबाएं जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। थैंक यू स्टूडेंट।